सब्जेक्ट मैथमेटिक्स D3 क्लास 8 एक्सरसाइज 7A टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इन ट्राइंगल AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल है गिवन है, ठीक है। यहाँ पर एंगल B वो 90 डिग्री है, मतलब इट्स मीन्स ये 90 डिग्री ये पॉइंट आपको एंगल B है गिवन है, ठीक है। और आगे जो आपको बताया जा रहा है कि जो A एंड C है वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे इसको कंसिडर कर ले, A इसे दे दे या C इसे दे दे, या इसे आप A नाम दे सकते हो और इधर B आप C नाम दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस सिर्फ आपने 90 डिग्री का ख्याल रखना है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा ना, वही आपने इस ट्राइंगल के साथ वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपने लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो आइए हम अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा है। अच्छा, तो ट्राइंगल ABC में AB जो लाइन है वो है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। और BC जो लाइन है वो है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, मतलब AC मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये पॉइंट A है और ये B है और ये C है, तो इट्स मीन दैट ये साइड A हो गया और अब इसे हम नाम दे देते हैं साइड B और इसे हम नाम दे देते हैं साइड C। मतलब ये है कि B पॉइंट के फ्रंट पे जो साइड होगा तो वो स्मॉल लेटर हम B से मेंशन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह एंड सो ऑन ABC, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम गिवन डेटा जो आपको गिवन है वो उसे हम लिखते हैं गिवन डेटा। A साइड आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर और C साइड आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और B अननोन है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला वो आपको पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है। अब h का मतलब यहाँ पर देखिए h हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो वो तो b है, ठीक है। तो मतलब ये इसे हम b नाम दे सकते हैं, ठीक है, b स्क्वायर। और परपेंडिकुलर को नाम यहाँ पर जो दिए गए है वो a है, तो इसको हम p नाम दे देते हैं, ठीक है, मतलब a। और बेस को जो नाम दिए गए है वो c है, तो इधर हम c रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये बेस है, ठीक है, बेस। अच्छा, तो अब b की वैल्यू क्या है, वो अननोन है, उसे हम अपनी जगह पर लिख लेते हैं। और a की वैल्यू क्या है, 15 स्क्वायर। और c की वैल्यू क्या है, वो 8 है, 8 स्क्वायर, ओके। अब आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इस कैलकुलेटर की मदद से हम आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 15 स्क्वायर तो इसे आ रहा है 225 और 8 स्क्वायर मीन्स 64, 8 8 ज़ा 64। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 225 प्लस 64, तो इसे 9 आएगा और इसे 8 और 2 अपनी जगह पे आएगा, तो इट्स मीन दैट 289 इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 289। तो चूँकि यहाँ पर b की वैल्यू है, सिंस b ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं,
अब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं इसे बाकी। अच्छा, तो आपको क्या दी गया है, ये है 289। 289 है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसे आता है 17। b इक्वल टू 17। तो ये रहा आपका रिजल्ट। और b के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोटेनस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4। अब स्क्रीन पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अ ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल्ड एट E। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है ना, ये E है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताया है, सही है। ट्राइंगल है DEF, लेकिन ये एट E पर ये राइट एंगल है, ठीक है। विद DE 6.7 मीटर एंड EF इक्वल टू 5.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ DF। अब हम इन दोनों में एक नाम दे देते हैं, इधर D दे देते हैं और इधर F नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि DE वो 6.7 है, ये 6.7 है, और सॉरी DE ये 6.7 है, ये DE की बात कर रहा है, ये तो DF है। तो DE 6.7 है और EF आपको गिवन है 5.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ DF। अब DF की वैल्यू मालूम कर ले, ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, इसको H नाम दे देते हैं और इसे P नाम दे देते हैं, और यहाँ पर इसे बेस नाम दे देते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, गिवन डेटा में बेस क्या है, बेस है 5.5 मीटर और परपेंडिकुलर क्या है 6.7 मीटर, और हाइपोटेनस क्या है वो अननोन है। अभी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो अननोन है, इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 6.7 होल स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है 5.5 स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे आपको हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 6.7 होल स्क्वायर, 6.7 होल स्क्वायर, तो ऐसे आता है 44.89। 44.89। अब 5.5 का हम स्क्वायर लेते हैं 5.5 स्क्वायर, तो ऐसे 30.25 आता है, 30.25। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, जैसे क्या आता है प्लस 44.89, तो ऐसे 75.14 आ रहा है, 75.14, 75.14। तो H स्क्वायर इक्वल टू ये। अब यहाँ पर देखिए H की वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस H ग्रेटर देन 0। सो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट तो 8.66 आता है, मतलब 8.67, ठीक है। 8.67 मीटर। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है। इन ट्राइंगल GH इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड GI इक्वल टू 65 सेंटीमीटर एंड एंगल H इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ HI। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करते हैं 90 डिग्री वाला जो
पॉइंट है वो है एच से कंसिडर किया गया है। और जब बाकी जो है ना इसको हम नाम दे देते हैं जी और इधर आई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये ट्राइंगल है जी एच आई, ठीक है। जी एच की वैल्यू क्या है, जी एच की वैल्यू है 33 सेंटीमीटर और जी आई की वैल्यू है 65 सेंटीमीटर। और मालूम क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एच आई की वैल्यू मालूम करनी है ये। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूस है एच है और इधर ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर ये बेस हो गया, ठीक है। अब ये गिवन डेटा है, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन डेटा एच की वैल्यू क्या है 65 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है अननोन और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 33 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम करते हैं बेस की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 65 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 33 होल स्क्वायर और बेस अननोन है। अब यहाँ पर हम बेस मालूम करते हैं तो इस 33 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, उधर ले जाते हैं। अच्छा तो बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर 65 होल स्क्वायर माइनस 33 होल स्क्वायर। अब स्क्रीन पर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, हाँ 65 स्क्वायर ऐसे आ रहा है 4225 माइनस। अब 33 स्क्वायर लेते हैं, 33 स्क्वायर तो ऐसे 1089 अब इसे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या है 4225 माइनस 1089 तो इसे आंसर आ रहा है 3136 बी स्क्वायर इक्वल टू 3136। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेते थे, तो बी स्क्वायर रूट इसी वजह से लेते हैं क्योंकि बी जो है ना, बी की वैल्यू बेस की वैल्यू है 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन है। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए तो ऐसे आते हैं 56 तो ये हो गया आपका 56 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। को क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है कि अ ट्राइंगल MNO इज राइट एंगल्ड एट N, ठीक है, ये राइट एंगल्ड है एट N मतलब यहाँ है, सही है। अच्छा तो विद NO इक्वल टू 11 मीटर एंड MO इक्वल टू 14.2 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ MN। अच्छा तो ये तो N हो गया, अब इधर MO, ठीक है। अच्छा NO की वैल्यू क्या है 11 मीटर और MO की वैल्यू क्या है 14.2 मीटर। MN अननोन है, इसे मालूम कर ले, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस
ठीक है, गिवन डेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 14.2 मीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो अननोन है और बेस की वैल्यू है 11 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 14.2 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है 11 होल स्क्वायर, 11 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे हम ये 11 माइनस करेंगे, 14.2 होल स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 14.2 स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लिया और फिर सब्ट्रैक्ट है 11 स्क्वायर, ठीक है, तो ये से आ रहा है 80, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 80 पॉइंट आ रहा है, क्या है 80.64, 80.64 सिंस p greater than 0, p स्क्वायर 80.64 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लेंगे और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो इसे आएगा p और इसे क्या आएगा जब इसका लेते हैं तो इसे 8.97 आ रहा है, 8.97, ठीक है। अब इसका यूनिट चेक करते हैं, यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर, तो ये यूनिट भी आप लिखते जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इन द फिगर ट्राइंगल एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन दैट पी क्यू equal to 45 centimeter and QR equal to 30 centimeter and PS equal to 53 centimeter. Find the length of QS, फर्स्ट पार्ट में QS है, सेकंड पार्ट में SR है। तो मतलब यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये कहते हैं कि एंगल PQS ये बराबर है QSR, मतलब ये कि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये हो गया। अब बताया जा रहा है कि पी क्यू आर पी एस, पी क्यू आर पी एस, इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है। फाइंड द, फर्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है कि क्यू एस की वैल्यू मालूम कर ले, क्यू एस, तो मतलब क्यू एस ये मालूम करना है, क्यू एस, ठीक है। और सेकंड पार्ट में बताया जा रहा है कि एस आर की वैल्यू मालूम कर ले, एस आर की वैल्यू मालूम कर ले। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू एस ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू एस यहाँ पर लिख लेते हैं एन, ट्राइंगल क्या है पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको नाम दे दूँ, सबसे पहले नाम दे देता हूँ। तो ये है एच, ठीक है, और ये है पी और ये हो गया बी, ठीक है। गिवन डेटा एच की वैल्यू क्या है 53 सेंटीमीटर,
और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, जो कि क्यू एस है, ठीक है, वो अननोन है। और बेस की वैल्यू क्या है, जो कि नाम दिया है पी क्यू, ठीक है, वो है 45 सेंटीमीटर। और ये एच जो है वो पी एस है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। एच क्या है, पी एस स्क्वायर, पी क्या है, क्यू एस स्क्वायर, और बी क्या है, पी क्यू स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसको हम रख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको गिवन है ना, तो वो हम रख लेते हैं एक मिनट इस तरह। पी एस की वैल्यू क्या है, 53 स्क्वायर। और क्यू एस की वैल्यू क्या है, वो अननोन है, वो पी है, उसकी जगह पर हम पी रख लेते हैं, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू क्या है, 45 स्क्वायर। इसको वो साइड पे ले जाते हैं, पी स्क्वायर 53 होल स्क्वायर माइनस 45 होल स्क्वायर। आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहे हैं, कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। 53 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, तो ऐसे आ रहा है 784 पी स्क्वायर। ये अब ये क्या है, सिंस पी ग्रेटर देन 0, अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। पी का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, इसका भी और इधर भी, तो ये पी हो जाएगा। और यहाँ पर इसे क्या आ रहा है, चेक करते हैं कैलकुलेटर। हाँ, 28। तो मतलब ये मालूम हो गया, ये 28 है। अब ये मालूम हो गया, अब हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल क्यू एस आर, ठीक है। इन ट्राइंगल क्यू एस आर गिवन डेटा, अब वहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं कि एच क्या है, पी क्या है, वगैरह वगैरह। तो मतलब यहाँ पर जो नाम है ना, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। एच है 30 सेंटीमीटर और पी है 28 सेंटीमीटर और बी अननोन है, ठीक है। ऐसे आपने मालूम करना है, सही है। अब इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह पहला ट्राइंगल सॉल्व कर दिया। मतलब using Pythagoras theorem, h square p square and b square, ओके। h की वैल्यू क्या है, 30 स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या है, 28 स्क्वायर, और b अननोन है। अच्छा, तो b की वैल्यू b स्क्वायर हो गया, अब ये उधर चला जाएगा तो सही है। तो 30 स्क्वायर माइनस 28 होल स्क्वायर, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मालूम करते हैं, ठीक है। वो क्या है, 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है 116, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 116, ठीक है। तो अब 116 है, बी स्क्वायर 116 सिंस बी ग्रेटर देन 0,
सो बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड 116 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ऐसे आता है 10.77, तो ऐसे आता है 10.77, तो मतलब p इक्वल टू 10.77। इसकी यूनिट चेक करते हैं, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं ना, मतलब ये कि टी जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं टी ए गिवन डाटा। एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन डाटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सही है। अच्छा, तो आपको जो गिवन है टी यू इक्वल टू टी वी, ये 9.6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो एंगल एच है ना, एंगल मतलब एंगल टी एच और एंगल टी एच वी, एंगल टी एच वी ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल टी एच वी ये 90 डिग्री है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर ये मैंने कज़न लिख लिया ताकि आपको समझ आ सके यहाँ पर ना, ठीक है। चलो ठीक है, सही है। अच्छा, तो एंगल टी एच वी गिवन डाटा में है टी यू इक्वल टू टी वी इक्वल टू 9.6 मीटर, और एंगल टी एच वी वो गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब यू एच है, यू एच, ठीक है, वो आप देखिए ना 15.4 को आप डिवाइड कर ले 2 पर, तो ऐसे जो वैल्यू आ जाएगा तो वही आपका यू एच वैल्यू होगा। हम इसको चेक करते हैं, 15.4 को डिवाइड कर लो 2 पर, तो ऐसे क्या आएगा 7.7, ठीक है। अच्छा, तो ये 7.7 हो गया। तो अब यहाँ पर मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यू वी आपको गिवन था कि 15.4 मीटर है, सही है। तो अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे वो तो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है ना, तो इसी वजह से तो ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि जो 2 साइड्स होते हैं टी यू एंड टी वी ये इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होते हैं। अच्छा, तो हम अप्लाई करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एच मीन्स एच, तो एच ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं एच, ठीक है। और ये टी यू और टी वी ये तो दोनों सेम है, हम एक ट्राइंगल को ले लेते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ इन ट्राइंगल, ऐसा कर लेते हैं कि इन ट्राइंगल टी एच यू को ले लेते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर मैं जो टी यू है ना, टी यू उसको हम हाइपोटेन्यूस नाम दे देते हैं। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। तो यू एच आपका बेस हो गया, ठीक है, और टी यू ये आपका एच हो गया, सही है। और परपेंडिकुलर आपका अननाउन है, उसे आपने मालूम करना है। मतलब यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ टी एच ये अननाउन है, सही है, परपेंडिकुलर ऐसे आपने मालूम करना है, सही है। अब वाज़े हो गया, अब आसान हो गया। अच्छा, एच क्या है, टी यू परपेंडिकुलर क्या है, टी एच, ये मालूम करना है ना, टी एच स्क्वायर। और बेस क्या है, बेस यू एच होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज रख लेते हैं। टी
टी यू की वैल्यू क्या है 9.6 होल स्क्वायर और टी एच अननोन है और यू एच 7.7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम टी एच अपनी जगह पे लिख लेते हैं और 7.7 उधर चला जाएगा, ठीक है। 9.6 होल स्क्वायर माइनस 7.7 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो 9.6 होल स्क्वायर माइनस 7.7 होल स्क्वायर, तो ऐसे आ रहा है 32.87। अच्छा, तो ये इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टी एच ग्रेटर देन 0, सो ठीक है। टी एच इक्वल टू, अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ऐसे आएगा 5.73, ठीक है, जो कि आपका रिजल्ट है। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।